चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म का लास्ट टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में बुक और नोट्स दोनों से मिलाकर कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर नोट्स पे ध्यान देंगे और बुक में से वैसा पॉइंट्स देखेंगे जो कि नोट्स में मेरा नहीं है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया। बोल रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बड़ा है रशिया से। रशिया में जितना पॉपुलेशन नहीं उससे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है। फिर उसी तरह से बोलता है महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र भी लगभग जो है जर्मनी से बड़ा है पॉपुलेशन के मामले में। महाराष्ट्र भी क्या है, जर्मनी से थोड़ा बड़ा है। लिखा है यहाँ पे फेडरल पावर sharing in India needs another tier of government, another tier of government below that the state government. This is rational for decentralization of power. Thus result the third tier of government called local government. बोल रहा है फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो फेडरल पावर शेयरिंग किया गया है उसमें एक और लेवल जोड़ने का जरूरत था। पावर शेयरिंग में एक और लेवल जोड़ना था। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बाद एक और लेवल जोड़ना था जिसमें कि स्टेट लेवल के नीचे आएगा और उसको कहेंगे हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट से के नीचे जो नया टेयर जोड़ा गया, नया लेवल जोड़ा गया उसको कहा गया लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट बनाने के जो प्रोसेस है उसी को कहा गया है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब पावर को और बांटा गया। पावर पहले दो में बटा हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। उसके बाद पावर फिर और बटा और बना ये लोकल गवर्नमेंट। इसी को कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट when the powers are also given to local bodies such as municipal corporation और पंचायत, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पावर कुछ लेके लोकल बॉडीज को दिया गया जिसमें कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत को दिया गया। इसको कहा गया डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज important बिकॉज सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ द people can be effectively solved by the local bodies as the latter has the better idea of the problem which are faced by पीपुल एट द लोकल लेवल। बोल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि लोकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम होता है उसको लोकल बॉडीज अपने से सॉल्व कर लेते हैं और बेटर सॉल्व करते हैं। कैसे, इफेक्टिवली सॉल्व होता है और बेटर सॉल्व होता है। कैसे, क्योंकि वो लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो उसी जगह से बिलोंग करते हैं, उनको पता होता है कि ये प्रॉब्लम कैसे हुआ है, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करना है। अच्छी तरह से वो लोग प्रॉब्लम को समझ पाते हैं इसलिए उनको सॉल्व कर देते हैं। तो इसलिए बोला गया कि डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सर्टेन प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा है या कुछ प्रॉब्लम ऐसा है ऑफ द पीपल कैन बी इफेक्टिवली सॉल्व, बहुत तेजी से सॉल्व, बहुत अच्छे से सॉल्व किया जाता है बाय द लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज के द्वारा। एज द लेटर हैज द बेटर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया, बेटर आइडिया होता है। विच आर फेस्ड बाय पीपुल एट लोकल लेवल, जो कि उन लोग को भी फेस हो सका हुआ, उन लोग को भी ऐसा प्रॉब्लम पहले भी फेस हो चुका था। इसी कारण से लोकल लेवल पे, इसी कारण से वहाँ पे बताया जाता है कि लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स देखा जाता है, वो लोग आराम से सॉल्व कर लेते हैं। लोकल लेवल पे जो भी लोग होते हैं, जैसे हम कहते हैं पंचायत में कोई प्रॉब्लम हुआ है, एक गांव में पंचायत होता है, पंचायत में गांव में किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो गांव के लोग आपस में बैठ के पंचायत में बैठ के उसको सुलझा लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता होता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का बेस पता होता है, रूट पता होता है, जड़ क्या है और उसको कैसे खत्म करना है आसानी से बिना किसी के नुकसान को पता होता है। अब कोई बाहर का आदमी आएगा वो पहले प्रॉब्लम जानेगा, गांव के हर व्यक्ति को जानेगा। यहाँ पे क्या होता है, गांव में ये लोकल लेवल में सब एक दूसरे को जान रहा होता है। बाहर के लोग को बुला के हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे तो पहले वो सबको जानेगा किसको क्या है, या फिर वैसे ही कोई डिसीजन ले लेगा तो किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए खराब होगा। इसीलिए बोला जाता है लोकल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। फिर आगे दिया इन 1992, ये वाला जो टॉपिक है ये हम थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं। इसके पहले भी बहुत कुछ है, ये हम आपको यहाँ पहले पढ़ाते हैं बुक से। फिर ये इतना सा जो पढ़ाए हैं, ये इतना सा जो पढ़ाए हैं ये आप लोग को था इसलिए पढ़ा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज
मतलब लोकल गवर्नमेंट के जरिए एक अच्छा मौका मिलता है लोगों को रियलाइज कराने का डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल का। डेमोक्रेसी में क्या बोला जाता है, लोग ही अपने लिए अपने ऊपर शासन करते हैं। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, छोटे जगह में लोग उन्हीं लोगों के बीच में से कोई एक आदमी को खड़ा कर आपस में चुन लेते हैं और वही लोग आपस में रूल कर लेते हैं। पंचायत में क्या होता है, पंचायत में बहुत सारे लोग साथ में आ जाते हैं। पंचायत में बहुत सारे लोग साथ में आ जाए, एक गांव जो है तो साथ में आता है, उनमें से किसी एक को चुन लेता है कि हाँ इनको वोट करके चुन लेता है कि हाँ इनको हम अपना सरपंच बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपस में ही बैठ के डिसाइड कर लिया। डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया कि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो रियलाइज कर रहा सब कि हाँ मेरे पास पावर है, हम चुन सकते हैं, हम बदल सकते हैं, अपने अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव को वो चुन सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पंचायत इन, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये रिकॉग्नाइज किया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये कमी महसूस किया गया डिसेंट्रलाइजेशन का, तो उसके बाद से डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए बहुत सारा कोशिश किया गया विलेज और टाउन में। पंचायत इन विलेज, पंचायत बनाया गया विलेज में, म्यूनसिपालिटीज बनाया गया इन अर्बन एरियाज में। ये सब चीज़ किया गया, एक स्टेट में विलेज में पंचायत और अर्बन एरियाज में म्यूनसिपालिटीज बनाया गया। बट दीज वेयर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये जो म्यूनसिपालिटीज था या पंचायत था, ये किसके कंट्रोल में सीधा जा रहा था, स्टेट गवर्नमेंट में। इलेक्शंस टू दी लोकल गवर्नमेंट्स वेर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शन भी सही समय पे नहीं होता था, लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता था वो भी सही समय पे नहीं होता था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता था। Local government did not have any power of any did not have any power or resource of their own। लोकल गवर्नमेंट के पास न कोई अपना पावर था न कोई रिसोर्स था जिसको कि वो यूज करके अपने आप को डेवलप कर सके। दस देर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म। इसी कारण से बोला जाता है यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन है बस नाम मात्र का था। लेकिन उसके बाद अ मेजर स्टेप टुवार्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट टू मेक द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी वाज पावरफुल इफेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके अमेंडमेंट करके थर्ड ईयर को और भी मजबूत बनाया गया। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे है। In 1992, the Constitution was amendment to make local government more powerful and responsible. These are: it is obligatory to hold elections for choosing members of लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। बोला गया कि अब नियमित रूप से टाइम टू टाइम रेगुलरली इलेक्शन कराना लोकल गवर्नमेंट का ये जरूरी हो गया, ये मैंडेटरी हो गया कि अब तो इलेक्शन टाइम टू टाइम होना ही चाहिए, उसके मेंबर्स को चुनने के लिए इलेक्शन होना जरूरी है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट बता रहा है कि कुछ सीट रिजर्व किया गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकल बॉडीज में, ताकि वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। क्या होता था, पिछड़ी जाति के लोग वो पार्टिसिपेट पंचायत के चुनाव में नहीं खड़े हो पाते थे, तो बोला गया कि उनके लिए सीट रिजर्व किया जाएगा, वो भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन्स के लिए भी सीट रिजर्व कर दिया, 1/3 मतलब 33% सीट वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया कि वो भी इलेक्शन में खड़ी हो सकती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्टेट्स फॉर होल्डिंग इन गवर्नमेंट बॉडीज। बोल रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया, जिसका काम था स्टेट्स में होने वाले हर तरह के इलेक्शन को नियमित रूप से कराना। जैसे कि लिखता है इसके बारे में, पंचायत में या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ में इलेक्शन कराने का ड्यूटी जो था स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया गया, और ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद आगे देता है इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स टू शेयर पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल बॉडी। और इसके बाद मैंडेटरी कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि वो अपने जो भी टैक्सेस आते हैं और जो भी उनके पास पावर है उनका कुछ हिस्सा वो अपने लोकल बॉडीज़ के साथ शेयर करें, उनको ताकि दें, ताकि वो भी डेवलप कर सकें। ठीक है, यही चीज़ जो है, ये जो पॉइंट्स था, यही पॉइंट्स यहाँ पे भी दिया गया। देखिए लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व। तो ये सब चीज़ भी है। आगे बढ़ेंगे।
आगे यहाँ पे देखिए लिखता है रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायत, मतलब ग्रामीण एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पंचायती राज, पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दिया आगे ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज ग्राम पंचायत, हर एक गांव में ग्राम पंचायत होता है। हर ग्राम में हर विलेज में क्या होता है, एक ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत कहते हैं या फिर ग्राम समूह भी कहते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, आगे फिर दिया है दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफ्टन कॉल्ड पंच एंड प्रेसिडेंट और सरपंच। ठीक है, इसके लिए बोला, इसमें बोला जा रहा है इसके जो सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, ये वोट करके चुने जाते हैं और जनरली इनको क्या कहा जाता है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और कौन होते हैं, एक दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफ्टन कॉल्ड पंच एंड प्रेसिडेंट और सरपंच, मतलब इसमें जो हेड होता है उसको पंच, सरपंच या प्रेसिडेंट कहा जाता है और इसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर भी होते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। इन लोग को कौन चुनता है, ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं या प्रेसिडेंट, इनको कौन चुनता है, उस गांव में रहने वाले लोग चुनते हैं। दिस इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ इंटायर विलेज। ये क्या है, ग्राम पंचायत एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है पूरे पूरे गांव के लिए। द द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ये जो पंचायत काम करती है, ये काम करती है ग्राम सभा के मदद से, सुपरविजन, ग्राम सभा इसको मदद करता है काम करने में। ऑल द वोटर्स आर द ऑल द वोटर्स। अब ग्राम सभा का मेंबर कौन है, देखिएगा ग्राम सभा का मेंबर्स होता है जितना भी वोटर्स जो होते हैं विलेज के जो वोट करते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। इट हैज टू मीट, ठीक है, मेंबर्स होते हैं, इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। बोल रहा है कि ग्राम पंचायत का जो मीटिंग है, ग्राम पंचायत का जो मीटिंग होता है वो साल में 2 या 3 बार होना जरूरी है, जिससे कि एनुअल बजट साल में कितना ग्राम पंचायत में ग्राम गांव के लिए खर्च होगा ये बनाने में आराम हो। सुपरवाइज करता है, सुपरवाइज कौन होगा, ग्राम सभा का मेंबर कौन है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा का मेंबर कौन है। सिंपल सा बात है, ग्राम सभा का मेंबर होता है वो जो लोग वोट कर रहे हैं वही लोग जो होते हैं वो, हाँ, जो लोग वोट कर रहे हैं गांव में पूरे वही बनते हैं ग्राम सभा के मेंबर। और ये लोग जो है हेल्प करते हैं ग्राम पंचायत को चलाने में, ग्राम पंचायत को काम करने में ये लोग हेल्प करते हैं। इसलिए बोला गया 3 बार, कम से कम साल में 3 बार, एक साल में 3 बार, कम 2 या 3 बार मीटिंग होना जरूरी है, जिससे कि एनुअल बजट बनाने में गाँव के लिए क्या चीज़ जरूरी है उसका एनुअल बजट बनाने में आराम हो। फिर आगे दिया है the local government structure goes right up the district level. Few ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड। यहाँ पे अब देखिएगा लोकल गवर्नमेंट जो है ये चला गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। लोकल गवर्नमेंट क्या है, सिर्फ गांव में नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड, बहुत कुछ ग्राम पंचायत को मिला के बनाया जाता है ब्लॉक और मंडल, पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल बनाया जाता है। पंचायत समिति या ब्लॉक और मंडल बनाया जाता है। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स इन द एरिया। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड, जिसमें जितने मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे चुने जाते हैं पंचायत मेंबर्स के द्वारा। पंचायत जो जितने भी पंचायत से ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, ग्राम पंचायत को जोड़ा जाता है उस ग्राम, हर एक ग्राम पंचायत में जितने भी मेंबर्स होते हैं वही सब मिलके चुनते हैं कि ब्लॉक और ब्लॉक में कौन कौन खड़ा होगा इलेक्शन में, किसको किसको चुना जाएगा। इलेक्टेड बाय ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया, मतलब पंचायत मेंबर्स के लोग चुनते हैं कि पंचायत मेंबर्स के लोग चुनते हैं कि ब्लॉक और मंडल में या पंचायत समिति में कौन कौन सदस्य होंगे, कौन कौन उसके मेंबर बनेंगे। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंसिस्ट द जिला परिषद। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल द पंचायत समिति, जितने पंचायत समिति हैं सब आपस में मिल के, पंचायत समिति या मंडल आपस में मिल के क्या करते हैं, जिला परिषद या फिर जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट परिषद बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स
ऑफ द जिला परिषद, मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, जो ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के वो चुने जाते हैं वोट के द्वारा। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलए of the district or some other official or other district level bodies are also its member। बोल रहा है जिला परिषद का मेंबर होता है कौन? जिला परिषद का मेंबर होता है एमएलए, लोकसभा के सदस्य, उस एरिया के, उस डिस्ट्रिक्ट के लोकसभा के सदस्य, या उस स्टेट के लोकसभा के सदस्य, उस स्टेट के एमएलए या फिर उस डिस्ट्रिक्ट के एमएलए, ठीक है। और अदर जो ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ ऑफिसर्स होते हैं उसमें जो अधिकारी होते हैं बड़े, वो लोग भी इसके मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड। जिला परिषद चेयरपर्सन इज, जिला परिषद चेयरपर्सन क्या है? जिला परिषद चेयरपर्सन पॉलिटिकल हेड है जिला परिषद का। अगर पूछा जाए जिला परिषद के हेड को क्या कहते हैं तो उसको कहेंगे हम लोग जिला परिषद चेयरपर्सन। आगे इसी तरह से फिर बता रहा है शहर में भी गए, यही चीज़ हम लोग जिला में देखें, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखे, गांव में देखे, पंचायत समिति बना, पंचायती राज बना, फिर आगे बढ़ के क्या किया गया, बहुत सारा जो पंचायत था उसको मिला के बनाया गया, ब्लॉक बनाया गया, और फिर ब्लॉक और मंडल को मिला के बनाया गया जिला परिषद। अब जिला और परिषद को मिला, फिर आगे बढ़ने पे दिखता है कि जिला परिषद, अब जिला परिषद को नहीं मिला जाए, अब ये लोकल गवर्नमेंट आ जाता है अर्बन एरिया, मतलब शहरी एरिया में। वहाँ पे देखा गया शहरी एरिया में म्यूनसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स, बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। छोटे शहर में म्यूनसिपैलिटीज होता है, बड़े शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। बोथ म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। इनके भी जो मेंबर्स होते हैं वो चुने जाते हैं वोट के द्वारा। या फिर बोल सकते हैं इसको कंट्रोल किया जाता है इलेक्टेड बॉडीज के द्वारा, जो लोग वोट करते हैं वही लोग इसको कंट्रोल करते हैं म्यूनसिपालिटीज या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो हेड होता है म्यूनसिपैलिटी का, ठीक है। आगे फिर है इट इज़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सच एंड, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को हम लोग ऑफिसर को जनरली हम लोग कहते हैं मेयर। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को हम लोग यह कहते हैं मेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। इन द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एवरीवेयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इन द न्यू सिस्टम, इन दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बोल रहा है ये जो डेमोक्रेसी में के लार्ज एक्सपेरिमेंट किया गया, ये लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट सिर्फ वर्ल्ड में अकेला इंडिया में ही किया गया है, ठीक है। This new system of local government is the largest experiment in democracy conduct anywhere in the world। कहीं भी इसको कंडक्ट कराया जा सकता है। There are about 36 elected representative in पंचायत and municipal etc municipalities etc। ये वाला डाटा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देश में, हमारे देश में 36 लाख लोग चुने जाते हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, मतलब 36 लाख लोग को चुना जाता है। बोला जा रहा है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में कितने लोग को चुना जा रहा है, तो ऑल ओवर कंट्री में चुना जाता है पूरे टोटल 36 लाख लोग को, 36 लाख लोग को चुना जाता है पंचायत के लिए, म्यूनसिपैलिटी वार्ड कमिश्नर, इसे इन्हीं सभी पोस्ट के लिए। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बोल रहा है ये जो 36 लाख है ये कुछ कंट्री का पॉपुलेशन से भी ज़्यादा, कुछ ऐसा वर्ल्ड में कुछ ऐसा कंट्री जिसका पॉपुलेशन भी इससे कम है, ठीक है। The constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country। Constitutional status जो है, constitution help करता है local government को। Status for local government has helped to deepen democracy in our country। local government और constitution दोनों मिलकर डेमोक्रेसी को हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में, डेमोक्रेसी को डेवलप कर रहा है। It has also increased women representation and voice in our democracy। वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा रहा है और साथ में वो उसके वॉइस को भी डेमोक्रेसी में ऊंचा कर रहा है। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफ़िकल्टीज, बोला जा रहा है कुछ डिफ़िकल्टीज भी है इनमें,
जो डिसेंट्रलाइजेशन क्या इसमें कुछ डिफिकल्टीज भी है। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड इथिंसवेटिकली ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। बोल रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, इलेक्शन तो रेगुलर हो जाता है लेकिन ग्राम सभा का जो मीटिंग होता है वो रेगुलर नहीं होता। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द गवर्नमेंट द लोकल गवर्नमेंट। बोल रहा बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि अपना पावर नहीं दिया, अभी भी लोकल गवर्नमेंट को पावर नहीं दिया है। नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्स, और ना ही रिसोर्स दिए हैं। वेयर आर दस स्टिल लॉन्ग अवे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट। बोल रहा हम लोग अभी भी बहुत दूर हैं, जैसा कि सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडिया प्रिंसिपल दिया गया है, आइडियोलॉजी दिया गया, उससे अभी भी हम लोग बहुत दूर हैं। ये प्रॉब्लम जब तक ख़त्म नहीं होगा, ये सब प्रॉब्लम तब तक ये प्रॉब्लम तब तक हम लोग इसके करीब नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, तो इसके साथ आप लोग का चैप्टर हो जाता है फिनिश। फेडरलिस्ट, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।